दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब मंच। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अभी 2 दिन पहले, ठीक 2 दिन पहले, अयोध्या के एक संत हैं परमहंस आचार्य जी, जो मोदी जी को पत्र लिखे थे और बोले थे कि अगर यूजीसी काला कानून अगर वापस नहीं लिए तो हमें इच्छा मृत्यु का अनुमति दीजिए, और नहीं तो 40 दिन हम इंतजार करेंगे, 40 दिन के बाद प्राण त्याग देंगे। ये कहना था परमहंस आचार्य जी का। और आज खबर आती है, एक वीडियो आती है उनकी, उसमें भक्ति करते उनको देखा जाता है। वो फिर से भक्ति की पाठ पढ़ने लगे, चार्ज हो गए, खुश हो गए और कह रहे हैं कि ट्रंपवा उनके ऊपर वशीकरण करा रखा था, इसके चलते मोदी जी हमारे कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन हमने आज वैदिक मंत्र से पाठ करके वशीकरण खत्म कर दिया। पूरी खबर आपको आगे विस्तार से बताएं और ये बताएं कि ये लोग चार्ज हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं सवर्णों की जीत मिली है, जिसे ये अब सीधे मोदी जी से जोड़ करके दिखा रहे हैं। मतलब कि टूल किट काम करना शुरू कर दिया है। आप कहीं नहीं जाइए, चंद मिनट की वीडियो होगी, आप वीडियो बने रहिए, पूरी खबर आपको विस्तार से दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे अगर चैनल पर आप नए हैं, पहली बार है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। आइए दोस्तों, बिना देर किए सीधे सीधे परमहंस आचार्य को सुनते हैं, जो कैसे आज भक्ति में कसीदे पढ़ रहे हैं। इनको पहले सुनते हैं। आइए। ऐसा कैसे हो गया? लेकिन तब तक एक खबर मिली कि देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने बड़ी गोपनीय बात बताया। उन्होंने कहा कि मोदी जी के बढ़ते हुए प्रभाव को दुनिया ने देख करके कुछ तंत्र मंत्र करा करके वशीकरण किया है। तभी हम समझ गए कि जरूर दाल में काला है। हम ध्यान लगाए तो पता चला कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंप है, ये ट्रंप ने जो है ये तंत्र मंत्र करा के वशीकरण किया था। तो आज हम लोगों ने जो है वैदिक मंत्रों का यहाँ पाठ किया है और इससे जो है अब मोदी जी के ऊपर कोई वशीकरण और तंत्र मंत्र का असर नहीं पड़ेगा। और मोदी जी से निवेदन है कि ऐसा कोई भी कानून न बनाए कि आपस में मतभेद पैदा हो और देश का विकास रुक जाए। मोदी जी से देश को बड़ी अपेक्षाएं हैं और देश निरंतर आगे बढ़ रहा है, इसी तरह आगे बढ़ता रहा है और दोबारा इस तरह से कोई ऐसा न हो, ये मैं आशा करता हूँ। और हम लोग अयोध्या से मोदी जी के लिए लगातार पूजा पाठ करते रहेंगे कि उनके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा और देश निरंतर आगे बढ़े। वंदे मातरम। महाराज ये सुन लिए परमहंस आचार्य जी को, जो कह रहे हैं कि ट्रंपवा वशीकरण करा रखा था और राजनाथ सिंह जी बताए कि मोदी जी के बढ़ते प्रभाव से, जलन से इस तरह से कराया गया। मैं आप सबसे एक सवाल सीधे सीधे पूछता हूं। मोदी जी इतने भक्ति करते हैं, कहीं जाकर के डमरू बजाते हैं, कहीं त्रिशूल उठा लेते हैं, कहीं माँ भगवती के यहाँ ध्यान करने लगते हैं, जहां जाते हैं वहां की मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। मोदी जी पर वशीकरण लगेगा क्या? आपको लगता है? और कोई वशीकरण लगेगा, वो मंदिर जाएंगे तो वशीकरण रह जाएगा। और वशीकरण होगा तो एक तांत्रिक पद्धति है, तांत्रिक पद्धति पर इनके वैदिक मंत्र से वो वशीकरण खत्म हो जाएगा क्या? ये एक बार चार्ज हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सवर्णों के इस बिल पर, जो यूजीसी का बिल था, इस पर स्टे लगाया है और इनको अब ये लग रहा है कि मोदी जी का ही कानून बनाया हुआ था और मोदी जी ऐसा कानून ना बनाए, ये बात कह रहे हैं। इस पर ये नहीं बोले कि उन्होंने मोदी जी को पत्र लिखा था और 40 दिन का समय दिया था, डेडलाइन दिया था। इस पर परमहंस आचार्य जी कुछ नहीं बोले और परमहंस आचार्य जी एक बार से फिर से टूल किट की तरह काम करना शुरू कर दिए हैं। मोदी जी से देश को बड़ी अपेक्षाएं हैं और देश आप निरंतर सुन आगे ही बढ़ रहे रहा है, हैं इसी तरह किस आगे तरह से बढ़ता अभी रहा एक दिन पहले दोबारा तक इस ये तरह से कोई ऐसा न हो। मीडिया पर आकर के, नेशनल हम लोग टीवी अयोध्या चैनल से पर आकर के मोदी कह जी रहे के थे कि लगातार 40 दिन पूजा का पाठ समय करते दे रहे रहेंगे हैं, कि उनके 40 ऊपर दिन तंत्र अगर मंत्र का नहीं हुआ तो प्रभाव हम नहीं प्राण पड़ेगा त्याग और देश देंगे। निरंतर आगे बढ़े। और आज देखिए कैसे कि अब मोदी जी, तो हम सीधे सीधे परमहंस आचार्य से पूछना चाहते हैं कि परमहंस आचार्य जी जरा ये बताइए, क्या मोदी जी अब ट्रंप का जवाब देंगे? वशीकरण खत्म अगर हो गया होगा तो अब तो ट्रंप कुछ भारत पर बोलेगा तो मोदी जी जवाब देना चाहिए, देंगे। जिनपिंग बोलेंगे तो जिनपिंग का जवाब देंगे। चाइना कुछ भी बोलता है तो अब मोदी जी जवाब देंगे क्या? खुल करके जवाब देंगे? वो दिखाएंगे कि वो विश्व गुरु
के चेहरा वाले प्रधानमंत्री हैं। सीधा सीधा परमहंस आचार्य से ये सवाल है, अगर आपके इस वैदिक मंत्र में इतनी ही ताकत है तो क्या मोदी जी का आज अब जुबान खुल जाएगा, मोदी जी बोलेंगे? मैं निगेटिव खबर नहीं दिखा रहा हूं, सीधे सीधे सवाल कुछ है कि ट्रंप ने लगातार सीज फायर को लेकर के पाकिस्तान के साथ जो चल रहा था अघोषित जंग, उसमें सीज फायर से लेकर के ट्रेड डील तक, रसिया से जो तेल आयात होता था, खरीद हो रही थी, इसको लेकर के हर तरह के वो ट्रेड डील की धमकी देकर के सैकड़ों बार हमला कर चुका है ट्रंप। लेकिन भारत के तरफ से, हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से एक बार भी जवाब नहीं दिया गया है। तो ये कौतूहल बस एक सवाल ही हम पूछ रहे हैं कि क्या आप मोदी जी जवाब देंगे? अगर वशीकरण मानते हैं कि वशीकरण किया होगा, क्योंकि वो इन सब क्रियाओं में ट्रंप जिसका नाम है वो विश्वास करता है, क्योंकि इस सब चीज को वो बहुत मायने देता है और इस पर विश्वास करता है। तो हो सकता है कि करा दिया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इसको इग्नोर नहीं कर रहा हूँ कि जो परमहंस आचार्य जी कह रहे हैं ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी मुखर थे, बहुत बोलते थे, लेकिन एकाएक कुछ महीनों से, सालों से इनकी चुप्पी देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न खड़ा जरूर करता था। ऐसे में अब क्या प्रधानमंत्री मोदी बोलेंगे? ये मैं परमहंस आचार्य जी से पूछ रहा हूँ, क्या अब प्रधानमंत्री जवाब देंगे सीधे सीधे ट्रंप का? किसी भी, अगर देश के मंच से ना हो, विदेशी मंच से कहीं से भी जवाब देंगे क्या? हर वो मैटर क्लियर करेंगे क्या जिस मैटर पर ट्रंप ने बोला, भारत का अपमान किया, 140 करोड़ भारतीयों का अपमान किया? इन सब मसलों पर क्या जवाब देंगे क्या मोदी जी? अब वशीकरण अगर खत्म हो गया है तो सीधा सा एक सवाल है परमहंस आचार्य जी से कि आचार्य जी, देश से जुड़ा मामला हो, प्रधानमंत्री से जुड़ा मामला हो, अगर इस तरह की कोई बात भी होती है तो इसे बेहद गोपनीय रखना चाहिए, इसे सार्वजनिक तौर पे उजागर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गड़बड़ है और इससे मैसेज कहीं भी गलत जाएगा, अच्छा नहीं जाएगा। तो प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में अगर इस तरह की बातें, बहियात बातें फैलाई जाए, मेरी नज़र में बहियात बातें ही है, वशीकरण तशीकरण हम नहीं मानते हैं, लेकिन ये बहियात बातें हैं। इस तरह का अगर एक आचार्य, अयोध्या का बड़ा संत, और इस तरह की बातें बोलते हों तो ये बड़ी, मतलब क्या कहा जाए, छोटी बात होगी, क्योंकि इस तरह की बातें नहीं बोलना चाहिए। अगर है भी तो आप अपने स्तर से इसे अगर खत्म करने की आपकी सामर्थ्य है, क्षमता है, तो आप खत्म कर दीजिए, उसे ढिंढोरा पीटने की जरूरत क्या है? क्या इससे प्रधानमंत्री जी का मान मर्यादा बढ़ेगा कि घटेगा? ये सीधा सा सवाल है, आप बताइए। और दोस्तों, आप सबसे सवाल है कि क्या परमहंस आचार्य जी जो कह रहे हैं इस बात में सच्चाई है? आपको तथ्य दिखता है? अगर इनकी बात में सच्चाई है तो क्या प्रधानमंत्री मोदी अब एक बार फिर से मुखर होकर के जवाब देंगे क्या? चाइना हो या अमेरिका हो, जवाब दे पाएंगे? ये दो सवाल आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।